सीईओ हैरान रह गया जब उसने देखा कि हर बार उसके छोटे भाई का बच्चा जोर जोर से रोता था, लेकिन जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में उठाता बच्चा तुरंत शांत हो जाता। शुरुआत में उसे लगा कि वह बच्चों को संभालने में नेचुरली अच्छा है। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक कि उस दिन फैमिली डॉक्टर ने बच्चे का इलाज नहीं किया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के पैर के तलवे पर वही जन्म का निशान है जो उसके पास है। तभी सीईओ को एहसास हुआ कि उसकी भाभी का बच्चा शायद उसका ही है। असल में 10 महीने पहले उस औरत को उसके परिवार ने जबरदस्ती तेज दवाइयां दे दी थी। वे उसे एक अमीर बूढ़े आदमी के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। वह औरत गलती से भागकर सीईओ के कमरे में पहुंच गई थी ताकि अपने परिवार से बच सके। उसने खुद आगे बढ़कर उसे किस किया। ये देखकर सीईओ ने भी उसकी मदद की और उसके परिवार को भगा दिया। लेकिन दवाइयों के असर में वह औरत सीईओ को बिस्तर पर धकेल देती है और इस तरह दोनों ने एक रात साथ बिताई। अगले दिन जब सीईओ उठा वह औरत जा चुकी थी, लेकिन उसके दिल में गहरी छाप छोड़ गई थी। उसे नहीं पता था कि उस रात के बाद वह औरत प्रेग्नेंट हो गई। गुजारा करने के लिए वह हर जगह छोटे मोटे काम करने लगी, यहाँ तक कि बच्चे को जन्म देने से पहले भी। इसी दौरान एक दिन उसे उसके छोटे भाई की कार ने टक्कर मार दी। सौभाग्य से अस्पताल जांच में माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। जब छोटे भाई को पता चला कि वह एक सिंगल मदर है तो उसने अचानक उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रस्ताव रखा। वजह यह थी कि सीईओ को अस्थेनोस्पर्मिया था और उसकी गर्लफ्रेंड भी बांझ थी। अब उन्हें एक बच्चे की जरूरत थी, तभी उनके दादा सीईओ को विरासत देते। इसके लिए छोटे भाई ने उस औरत को 2 मिलियन देने की पेशकश की और कहा कि वह इस नाटक में उसका साथ दे। वह भविष्य में उसके बच्चे को अपना बच्चा मानकर पालेगा। बच्चे के बेहतर भविष्य के बारे में सोचकर औरत ने यह प्रस्ताव मान लिया। बच्चे के जन्म के बाद छोटा भाई माँ और बच्चे को घर ले आया। अचानक वह औरत एक अमीर घर की मालकिन बन गई, लेकिन इससे नौकरों में जलन पैदा हो गई। उन्होंने कभी उसका नाम तक नहीं सुना था। फिर भी वह अचानक बच्चे के साथ आकर परिवार का हिस्सा बन गई। वे जानबूझकर उसके सामने बातें करने लगे, उसे गोल्ड डिगर कहने लगे और यह तक शक करने लगे कि बच्चा नाजायज है। ये सहन न कर पाने पर औरत ने एक नौकर को जोरदार थप्पड़ मारा और चेतावनी दी कि अब वह इस घर की मालकिन है, इसलिए उन्हें अपनी हद में रहकर उसका सम्मान करना चाहिए। यह सब सीईओ ने देख लिया था। जब वह वापस आया उसने मन ही मन उसकी गरिमा की तारीफ की, लेकिन अपमानित नौकर ने गुस्से में उस औरत को धक्का दे दिया। तभी सीईओ तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया। जैसे ही उनकी नजरें मिली दोनों ठिठक गए। उन्होंने एक दूसरे को उस रात के व्यक्ति के रूप में पहचान लिया। उनके साथ आए छोटे भाई ने कुछ गलत महसूस किया और तुरंत औरत को अपनी बाहों में लेकर उसका परिचय कराया। तभी सीईओ को एहसास हुआ कि वह औरत अब उसकी भाभी है। लेकिन डिनर के दौरान वह खुद को रोक नहीं पाया और छोटे भाई से पूछ बैठा कि जब वह औरत प्रेग्नेंट हुई थी तब कब की बात है। औरत ने अनजाने में कहा कि वह पिछले साल की पहली बर्फ वाले दिन था। ये सुनकर छोटे भाई ने तुरंत बात संभाली और कहा कि उसे उसी दिन पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी औरत को याद आया कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसे बच्चे का राज नहीं खोलना है। उसने तुरंत साथ देते हुए प्यार दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन यह देखकर सीईओ अंदर से परेशान हो गया, क्योंकि उसे याद था कि वह भी उसी दिन उसके साथ था। इसलिए उसने सोचा कि वह औरत बहुत चरित्रहीन है। उस रात जब औरत अकेले ऊपर जा रही थी सीईओ अचानक सामने आ गया, उसे एक कोने में खींच लिया और दीवार से सटा दिया।